जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग एलपीपी का ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एलपीपी का यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, है ना। और आप स्टार्टिंग से अगर देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखे हैं ये वाला वीडियो, यदि आप मेरा पहली बार देख रहे हैं तो इससे यानी क्या है, इससे पहले वाला वीडियो को एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेसिक वाली बात हम लोग किए हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, इसको भी देखिए, इसमें भी समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो नहीं तो यहाँ कुछ भी समझने में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आएगा, है ना। लेकिन अगर फर्स्ट वाला देखिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी, है ना। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको पहले समझिए आप। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या, मिनिमाइज। यहाँ देखिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, कहा क्या गया है, मिनिमाइज फाइंड करना है। ओके, z इक्वल्स टू क्या है, z इक्वल्स टू हम लोगों को गिवन है -3x + 4y। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट टू, देखिए सब्जेक्ट है ना, यानी x + 2y <= 8 है। इसमें दो इक्वेशन दिया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन को हम लोग किए थे ना, उसमें एक ही लाइन था, है ना। तो एक ही लाइन था, तो एक ही लाइन को हम लोग पास किए थे। यहाँ दो लाइन है। एक लाइन क्या है, देखिए x + 2y और <= 8 है। और दूसरा लाइन क्या है, 3x + 2y <= 12 है। और ये हमेशा हर क्वेश्चन में अधिकतर देते रहता है, इसको ध्यान देना है। इसका मतलब होता है क्या, x का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, दैट मीन्स पॉजिटिव। ओके, y का भी वही कंडीशन है, यानी y का वैल्यू होगा क्या होगा, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, यानी ये भी पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं x और y पॉजिटिव होगा। तो x एक्सिस और y एक्सिस आपका पॉजिटिव कहाँ है बताइए, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही ये ग्राफ बनेगा, है ना। यहाँ हम लोगों को कंडीशन बता दिया गया है, यानी x और y का जो वैल्यू है वो क्या है, यानी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। नेगेटिव तो कतई नहीं आने वाला है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। सबसे पहले लिखेंगे एज गिवन दैट, सॉल्व कर रहे हैं एज गिवन दैट। ऊपर में आप चाहे तो सॉल्व लिख दीजिए, गिवन दैट। क्या क्या गिवन है बताइए। तो यहाँ देखिए मिनिमाइज, तो यहाँ मिनिमाइज z इक्वल्स टू आपका -3x और +4y। चलिए ये है। इसके बाद हम लोग होगा क्या है, सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या है, x + आपका 2y है <= 8 है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब सेकंड देखिए क्या है, 3x + 2y <= ये 12 है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ 3x और +2y <= 12, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग पासिंग पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पासिंग पॉइंट। यानी इक्वेशन 1 यानी लाइन का जो इक्वेशन है, ये लाइन किस किस पॉइंट से होकर पास करेगा, यानी कौन कौन एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ये हम लोगों को पहले पता लगाना होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 देन वी गेट, या इक्वेशन 1 में देखेंगे, यहाँ देखिए क्या है, x + आपका 2y है और <= 8 है। क्लियर है। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, x + 2y और =8 लिखिए। और 8 को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ x बाई यहाँ हो जाएगा 8 और प्लस यानी 2/8 हो जाएगा, =1 हो गया, ठीक है। इसको देखिए कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x/8 और प्लस ये y/4 हो गया और =1 होगा कि नहीं, है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं पर हम लोगों को पॉइंट फाइंड करना है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट, इसको पहले समझिए। देखिए x के नीचे क्या है, 8 है। दैट मीन्स x का पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट में 8 है। ओके, और y क्या होगा, इसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए, इसको सिर्फ देखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट में आपका क्या है, 8 है, और y कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, 0। अब यहाँ देखिए y एक्सिस में देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट 4 होगा और x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस का क्या होगा पॉइंट, वो 0 होगा, है ना। समझ गए। अब यहाँ लिखेंगे द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। किस किस पॉइंट से पास करेगा बताइए, पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो यानी x है ना, तो पहला आपका हो जाएगा ये 8,0, है ना। यानी x के नीचे 8 है और y क्या है, 0 है। यहाँ देखिए y के नीचे है, दैट मीन्स यहाँ x क्या होगा, 0 होगा। एंड ये हो जाएगा आपका 0,4।
क्लियर है। तो हम लोगों को कहाँ से ये पास कर रहा है, ये देखिए, तो ये पास कर रहा है कहाँ से, 8,0 और 0,4, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखने का सेंस यहाँ देखिए, अब ये हो गया ना, अब ये लाइन तो पास करेगा, हम लोगों को पता चला, लेकिन ये लाइन अंदर की तरफ यानी कलर होगा, यानी फिजिबल रीजन अंदर की तरफ इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड होगा, इसको हम लोगों को क्या करना है, फिर चेक करना है। तो कैसे चेक होता है इसको देखिए, इक्वेशन 1 है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुट, हमेशा ये पुट कीजिएगा, पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, कहाँ पर, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ देखिए, यहाँ है ना इक्वेशन 1, यहाँ पर इसमें क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए x के प्लस पर 0 पुट करेंगे, मतलब 0, और प्लस y के प्लस पर 0, तो 2 इंटू 0 मतलब ये भी 0, और लेस देन इक्वल्स टू 8 है, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 8 हो गया। तो आप यहाँ देखिए, यही है हम लोगों का कीवर्ड, कीवर्ड कहने का मतलब है यानी यही है हम लोगों का की पॉइंट, यहीं से हमारा ग्राफ का नेचर डिसाइड होगा, यानी कलर किधर होने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो ये बताइए, ये क्या है, 8 से 0 क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। यदि 8 से 0 छोटा होता है, यानी दैट मीन्स इस यहाँ जो है ये ट्रू है ना, ये कंडीशन क्या है हम लोगों का, ये ट्रू है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज ए ट्रू, क्या लिखेंगे, इट इज ए ट्रू, ओके। सो फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय इनसाइड, है ना। अगर ये राइट निकला तो क्या लिखेंगे, द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय इनसाइड। अगर ये फॉल्स हो जाता, फॉल्स कब होगा, जैसे देखिए सपोज कीजिए आपके पास इस टाइप का आ गया, यानी आ गया क्या, 0 लेस देन इक्वल्स टू 8 आ गया, तो बताइए ये कंडीशन फॉल्स है कि नहीं। यानी यहाँ ये कंडीशन तो ये बतला रहा है, यानी 0 बड़ा है 8 से, क्या 8 से 0 बड़ा होता है क्या, नहीं होता है ना, तो नहीं होता है, दैट मीन्स ये फॉल्स है। तो इसी तरह का जब इस तरह का फॉल्स कंडीशन आ जाएगा, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय क्या, आउटसाइड, है ना। आउटसाइड क्या करेगा, बाउंड करेगा, मतलब आउटसाइड कलर होगा। अगर राइट है तो क्या होगा, इनसाइड कलर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ समझ गए होंगे। अब ये पॉइंट निकल गया, अब इक्वेशन 2 से हम लोग पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इक्वेशन 2 से। यहाँ लिखेंगे नाउ इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 देखिए क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x और प्लस ये 12y और इक्वल्स टू हम 12 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 3x बाई 12 और प्लस ये हो जाएगा 2y बाई 12 इक्वल्स टू 1, ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 4, कटा ना, ये हो जाएगा 6, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं x बाई 4 और प्लस ये हो जाएगा y बाई 6 इक्वल्स टू 1। अब ये हम लोगों का पॉइंट क्या निकलेगा, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, है ना। क्या लिखेंगे, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, कहाँ से पास करेगा बताइए, ये हो जाएगा देखिए x के नीचे क्या है, 4 है, दैट मीन्स x का पॉइंट 4 है और y 0, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यानी 4,0 एंड क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है 6, यानी y के नीचे 6 है, दैट मीन्स y का क्या है, पॉइंट 6 है और यहाँ x का 0 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0,6। चलिए ये समझ गए होंगे, है ना। तो ये देखिए हम लोगों का पॉइंट तो मिल गया। अब ये चेक करना होगा ये राइट है या फॉल्स है, यदि राइट होगा तो इनसाइड कलर होगा, यदि फॉल्स है तो ये आउटसाइड कलर होगा। तो ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, ये चेक करने के लिए हम लोगों को x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे पुट, क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ x इक्वल्स टू 0 मतलब ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, तो ये देखिए लेस देन इक्वल्स टू 12। तो आप बताइए ये वाला कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू है ना। तो 0 12 से तो छोटा होता है, ये पता है आप लोगों को भी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज ए ट्रू, ओके। सो क्या लिखेंगे, फिजिबल रीजन
बाउंडेड बाय इनसाइड, किधर बाउंड करेगा, इनसाइड बाउंड करेगा। ओके, द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय इनसाइड, क्यों, क्योंकि ये ट्रू है ना। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा काम है। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोगों का क्या होगा, आप लोग क्या कीजिएगा, जब ग्राफ बनाइएगा तो आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। एग्जाम में भी आप लोग पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अब हम लोग लिखेंगे फिर एक्स एक्सिस, स्पेस यहाँ कम है थोड़ा सा। चलिए ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। चलिए ये एक्स है और ये एक्स क्या होगा, एक्स डैश, और ये वाई डैश। चलिए समझ गए, ये वाई एक्सिस है। चलिए इधर लिख देते हैं। तो देखिए हम लोगों का पॉइंट क्या क्या निकला है, पहले ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो क्या देखना है, देखिए तो यहाँ तो होता है आपका पॉइंट ओ, यानी ये 0,0 हो गया, ठीक है। और आपका एक्स का पॉइंट क्या क्या होना चाहिए, देखिए हाईएस्ट कहाँ तक गया है एक्स का पॉइंट, ये तो क्या है, वाई है, ये एक्स है 4, यहाँ एक्स का पॉइंट आपका 8 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी यहाँ सारे के सारे हम लोगों का क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब जैसे कि 2, 4 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ओके, और ये हम लोग क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे 3, और ये 4, सॉरी 3 नहीं, ये 4 होगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका कितना, 6, ये हो जाएगा आपका कितना, 8। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको हम 2 मान लेंगे। अब ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका क्या, 8। चलिए समझ गए। अब देखिए पहला हम लोगों को क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो पहला लाइन क्या होगा, देखिए पहला लाइन देखिए यहाँ क्या होगा, 8,0। तो 8,0 मतलब यहाँ 8,0 तो यही हो गया ना। देखिए इसके बाद क्या है, 0,4, तो 0,4 मतलब यहाँ। चलिए ये हो जाएगा, इसको पहले लाइन ड्रॉ कीजिएगा, है ना। जैसा जैसा हम कर रहे हैं आप लोग भी वैसा कीजिएगा, पहले समझ जाइए, इसके बाद काम कीजिएगा, ठीक है। पहले इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ये पता चल गया ना, इस पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ओहो, थोड़ा सा ये देखिए, चलिए ये देखिए समझ गए, है ना। क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड में बना रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है ना। क्योंकि ये देखिए कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं, ये स्लिप कर रहा है ना, मेटल का है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये लाइन जो है ना, ये लाइन देखिए, ये लाइन है, ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। तो आप यहाँ इस तरह एरो दे दीजिएगा, ताकि आप बाद में अगर इसको देखिएगा तो ये पता चलेगा, अच्छा ये लाइन जो है ना किधर कलर करेगा, इनसाइड कलर करेगा। समझ गए ना। इस तरह पेंसिल से एरो दे दीजिएगा जब आप ड्रॉ कीजिएगा। सेकेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए। सेकेंड लाइन कहाँ है, पासिंग पॉइंट किधर है, किधर है, यहाँ मिल गया, यानी 4,0। तो 4 आपका यहाँ है ना। और इसके बाद 0,6, तो आपका यहाँ 6 है, देखिए, है ना। अब ये 6 मिल गया, तो आप इसको पहले फिर लाइन ज्वाइनिंग कर दीजिए दोनों पॉइंट को। चलिए ये लाइन हो गया। अब बताइए ये लाइन ये दोनों लाइन हो गया। और ये भी क्या कर रहा है, ये देखिए, ये भी क्या किधर जाएगा, ये भी इनसाइड की तरफ जाएगा, मतलब अंदर जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा आप लोग को थोड़ा सा एक बात। यहाँ देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए, यहाँ लाइन को क्या कर लिया, दोनों आपस में, ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है। जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, पहले इसको, बात की बात है, पहले ग्राफ कैसे कलर होगा इसको पहले देख लीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है ना, ये लाइन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये लाइन कह रहा है कि हम तो इनसाइड कलर होंगे। बात को समझिए, ये लाइन कह रहा है हम इनसाइड कलर होंगे, और ये लाइन भी बोल रहा है कि इनसाइड कलर होंगे। तो ये लाइन जब यहाँ कलर करने के लिए गया तो ये लाइन कह रहा है ये तो मेरा क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा ना। ये लाइन का, ये देखिए, ये लाइन देख रहे हैं ना, अगर ये वाला लाइन यहाँ कलर करना चाहेगा इस भाग में, इस एरिया में, तो इस लाइन का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा ना, बाहर की तरफ हो गया ना। तो इसके लिए तो यहाँ जो नियम है वो नियम को क्या कर रहा है, यानी प्रॉपर्टीज को वो क्या हो जाएगा, इस लाइन के लिए तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा ना। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि इस लाइन का आउटसाइड के ओर कलर हो रहा है ना। तो क्या किया, तो ये क्या किया, यहाँ पर तो ये वाला विवाद हो गया,
लेकिन जैसे ही ये लाइन तो यहाँ बोल रहा है क्या, ये लाइन बोल रहा है हम यहाँ कलर करने नहीं देंगे, ये लाइन तो बोल रहा है हम यहाँ कलर करने नहीं देंगे क्योंकि मेरा क्या है, आउटसाइड है। लेकिन ये ऊपर गया जैसे यहाँ है ना, फिर ये बोलता है हम यहाँ कलर करेंगे। अब ये लाइन इसको बता रहा है अच्छा यहाँ पर आप हमको कलर करने नहीं दिया था, तो हम भी यहाँ पर इस एरिया में हम भी कलर करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस लाइन का तो यहाँ भी क्या हो गया, आउटसाइड हो गया ना, है ना। तो क्या किया कि एक काम कीजिए, दोनों का लड़ाई झगड़ा छोड़िए, आप भी यहाँ नहीं कलर कीजिए और हम भी यहाँ कलर नहीं करेंगे। तो हम दोनों मिलके उस एरिया को कलर करेंगे जहाँ हम दोनों का कॉमन पार्ट है ना। तो आपका भी इनसाइड कलर करने का मकसद है और मेरा भी इनसाइड कलर करने का मकसद है, समझ गया ना। तो एक काम करते हैं, दोनों का जहाँ कॉमन एरिया होता है उसी एरिया को हम लोग कलर करेंगे, ठीक है, समझ गया ना। जैसे यहाँ आप कलर करने जाइएगा तो इस लाइन का जो प्रॉपर्टीज है, यानी कह रहा है कि हम अंदर की ओर कलर करेंगे तो ये इसका फॉल्स हो जाएगा ना। इसलिए क्या किया, दोनों लाइन का जो कॉमन एरिया है उसी को कलर करना है। देखिए यहाँ होगा, चलिए ये हो जाएगा। अच्छा से आप लोग पेंसिल से कलर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, आराम आराम से करना पड़ेगा। चलिए यहाँ हो गया, इधर भी कर देते हैं अच्छा से। चलिए यहाँ कोई पॉइंट होगा, ठीक है, और पॉइंट होगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे इधर देखिए, ये क्या नाम दे देंगे बताइए, ये ए है सपोज कीजिए, तो ये हो जाएगा 4,0 और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, बी नाम दे दिए। चलिए तो बी हो जाएगा आपका क्या पता नहीं, निकलना पड़ेगा। इसके बाद इस पॉइंट को हम लोग क्या मान दे, इसका नाम दे दिए सी, तो सी का पॉइंट क्या है 0,4 है ना। चलिए यह सब क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, क्या है, कॉर्नर पॉइंट। ओके चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग देखिए एक काम कीजिए, तो यहाँ आप एक चीज़ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ये देखिए ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन कहाँ से आया है, ये लाइन कहाँ से आया है, मतलब आपका 8,0 कहाँ है, तो 8,0 यहाँ है और यहाँ है, मतलब आपका इक्वेशन 1 है ना। तो इस लाइन में आप क्या लिख दीजिएगा, इक्वेशन 1 लिख दीजिए, क्योंकि हम लोगों को सोल्यूशन बाद में करेंगे ना, तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो ये इक्वेशन 1 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन 2 है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बी को निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड पॉइंट बी। ओके तो हम लोगों के पास तो स्पेस नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले एक बार। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग पॉइंट बी निकालेंगे, तो पॉइंट बी निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा सारा, देखिए। चलिए अब हम लोग निकालेंगे क्या, पॉइंट बी। तो यहां लिखिएगा सिंस वी हैव टू फाइंड पॉइंट बी। तो पॉइंट बी बताइए किसका किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यदि दो लाइन क्रॉस कर रहा है तो दोनों लाइन को यदि हम दोनों लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो दोनों के लाइन से हम लोगों को पॉइंट मिलेगा, वही होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों से कट रहा है ना, तो दोनों इक्वेशन को लड़ा दीजिए, उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकल जाएगा। जैसे ये इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 क्या है यहाँ देखिए, तो यानी x प्लस ये 2y और इक्वल्स टू 8 है ना। और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है, ये है आपका 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 है ना। दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। वी हैव टू फाइंड पॉइंट बी। ओके इसके बाद यहाँ वी हैव टू फाइंड पॉइंट बी, देन वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या किए, देखिए माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2x और यहाँ तो ये तो कट जाएगा और यहाँ बच गया आपका -4। तो ये माइनस कटा, x इक्वल्स टू आपका बच गया 2। तो x का पॉइंट निकला क्या, 2 है ना, 2 निकला ना। तो यहाँ देखिए b है ना, तो b का आपका x का जो कोऑर्डिनेट होगा, x का पॉइंट होगा, वो क्या निकल जाएगा, 2 निकलेगा। फिर हम लोग b निकाल रहे हैं, b नहीं y। ओके तो y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x का वैल्यू को इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में कहीं पर भी अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोगों का y मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 क्या है देखिए, यहाँ क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे x के प्लस पर क्या लिखेंगे 2 और प्लस 2y इक्वल्स टू 8 हो गया। तो ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू 6, क्योंकि 8 में 2 गया 6 बचा, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, y इक्वल्स टू आपका हो गया 3, क्या हो गया 3। तो हम लोगों का ये पॉइंट जो निकला है ना, ये b का पॉइंट 2,3 निकल गया, ये हो जाएगा। अब ये मिल गया हम लोगों का, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, द कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट, क्या क्या, यानी आपका जो एरिया बोल रहे हैं, आपका जो ग्राफ जो ये घेर रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट वही होता है। देखिए ये हो जाएगा एक कॉर्नर पॉइंट, दूसरा कॉर्नर पॉइंट, तीसरा कॉर्नर पॉइंट, और ये चौथा कॉर्नर पॉइंट। ओके, यही सबसे ना घिर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट, द कॉर्नर पॉइंट्स, ए का क्या है बताइए, ए का पॉइंट है आपका 4,0 और बी का पॉइंट है आपका 2,3 है ना, ये 3 है, और ये क्या है सी का, तो सी का है 0,4 एंड आपका 0 का होगा 0,0 है ना, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। यहाँ तक समझ गए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका एक हम लोग मिनिमाइज दिया है, तो ये मिनिमाइज फाइंड करेंगे, मिनिमाइज किस पॉइंट पर मिनिमाइज होगा, इसको हम लोग पहले निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इधर हटाना पड़ेगा फिर। चलिए हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा यहाँ, कैसे देखिए, इस तरह कीजिएगा, इस तरह है ना, यहाँ ये हो गया, और ये यहाँ क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ सबसे पहले ये होगा, यहाँ लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखेंगे यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ए का पॉइंट बताइए, ए का पॉइंट है आपका 4,0 और ये हो जाएगा एक हुआ, बी का बताइए, बी का हो जाएगा आपका क्या 2,3। चलिए दूसरा हो गया, तीसरा बताइए सी का, तो सी का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 0,4 है ना, और एक काम कीजिए, अब बच गया आपका ओ का 0 का, यानी या ओ से ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द, यानी आपसे मांगा क्या गया है उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना है। मिनिमाइज मांगा गया है तो मिनिमाइज का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ जैसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो भी रहेगा तो वही आपको लिखना होगा, z इक्वल्स टू क्या है -3x और +4y है ना। आप लोग स्केल वगैरह से काम कीजिएगा तो थोड़ा सा लाइन वगैरह सीधा सीधा कीजिएगा, हम तो ऐसे फ्री हैंड से कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है लाइन में, है ना। आप लोगों को क्या करना है पहले समझना है। अब देखेंगे मिनिमाइज मतलब सबसे कम वैल्यू किस पॉइंट पर आता है, ए पर आता है, बी पर आता है, सी पर आता है, या फिर ओ पॉइंट पर आता है ना। तो एक काम कीजिए, ये देखिए ये पहला वाला 4 देख रहे हैं ना, ये क्या है एक्स का पॉइंट होता है, तो जैसे हम एक्स के प्लस पर 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो -12 और प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई के प्लस पर 0 रखेंगे तो 4 × 0 मतलब 0 है ना। -12 में 0 ऐड करेंगे तो ये तो -12 भी होगा। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, x के प्लस पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो गया, -6 और प्लस ये यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा +6 है ना। अब यहाँ देखिए ये क्या है 0,4 है, तो x के प्लस पर 0 रखिए मतलब ये आपका हो जाएगा 0, और y के प्लस पर 4 रखिए मतलब ये हो जाएगा आपका 16। ओके, और ये 0 0 है, ये मतलब उसका मतलब ये 0 ही होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब आप बताइए सबसे कम पॉइंट कहाँ है, सबसे मिनिमाइज क्या है, सबसे छोटा कहाँ है। तो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं ये देखिए यहाँ ये है, ये जो है ना यही मिनिमाइज होगा। ये क्या है मिनिमाइज, क्या है मिनिमाइज। तो लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं क्या, द मिनिमाइज वैल्यू इज -12। ओके, द मिनिमाइज वैल्यू इज -12। ओके, एट किस पॉइंट पर, एट पॉइंट बताइए, पॉइंट है आपका 4,0 है ना। हो गया आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। और देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का ग्राफ का जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है और आएगा ही, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए इससे मार्क्स भी आप लोगों को ज़्यादा मिलने वाला है ना।
अभी 5 मार्क्स ना कितना दे रहा है इसमें, देखिए है ना, 5 मार्क्स दे रहा है इसमें, है ना। हर स्टेट के लिए अलग अलग बोर्ड का अलग अलग है। तो क्या कीजिएगा, आप इस ग्राफ को अच्छा से समझ जाइए, लेकिन हाँ इतना समझ लीजिए ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना। और ये आपको नंबर ये बहुत आसानी से इस चैप्टर से नंबर आएगा, या नहीं। एलपीपी का जो चैप्टर जहाँ जो भी क्वेश्चन है, एलपीपी का जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाला है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, है ना। और फिर आप लोग का नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए, ज़रूर आपके लिए फिर लेके आते हैं नेक्स्ट क्लास। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।